हेलो एवरीवन। आप लोग का इंटरनेट का टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने पिछले लेक्चर में, और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। एंड ये आपको बता दें कि ये सिलेबस जो है जो मैं स्टार्ट की हूँ ये किसी भी कंप्यूटर में एग्ज़ाम में आ सकता है, जिसमें भी आपको यूपी ट्रिपल एससी पीएससीज बैंकिंग जिसमें भी इंटरनेट टॉपिक है आप इसको रेफ़र कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम लोगों ने एक्स्ट्रानेट तक पढ़ा था, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। मैंने बताया था इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क, इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क एंड एक्स्ट्रानेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द टू कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे शेयर होता था। अब आज का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डब्ल्यू। तो पहला हमारा है सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब है, तीसरा डार्क वेब है। तो फर्स्टली आपको ये देखना है कि जो डीप वेब है इसी के अंदर ये डार्क वेब है। तो इस तरीके से हमारा 3 प्रकार का वेब होता है। सरफेस वेब ये 4% वेब को कवर करता है, जहाँ पे ये गूगल, विंग, यूट्यूब ये सारी चीज़ें सरफेस वेब के अंदर आती हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि गूगल किस प्रकार का वेब है, तो सरफेस वेब है। ठीक है, तो इसमें 4% आता है। जिस प्रकार से कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो फेयरली का मतलब होता है आप इसको ओपन सोर्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का इलीगल जो है कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है डीप वेब। डीप वेब में हम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन आईडीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, ई बैंकिंग डेटा, मैसेजिंग, ट्रांसफरिंग हेल्थ रिकॉर्ड, किसी भी लीगली वेबसाइट या फिर किसी गवर्नमेंट डेटा में आप देखते हो कोई डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ होता है, या फिर ई बैंकिंग आप ये भी एक गवर्नमेंट का ही प्रोसेस है, या फिर आप किसी को इंडिविजुअली मैसेज भेज रहे हैं, किसी का हेल्थ रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो दैट इज़ अ डीप वेब। ओके, फिर तीसरा जो हमारा है डार्क वेब। इट इज़ अ वेरी important for our knowing hackers, illegal info, terrorism। डार्क वेब, डार्क मतलब अंधेरा, जहाँ पे बिल्कुल भी इलीगल चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसे डार्क वेब में हम रखते हैं। जैसे हैकर्स जो यूज़ करते हैं, तो वो किसी भी फेयरली सरफेस वेब की तरह नहीं कि डायरेक्ट गूगल पे कुछ भी वो फाइंड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डार्क वेब के अंदर ये जो है इनकॉग्निटो मोड या फिर और भी कई सारे ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे इन लोग को यूज़ करते हैं और इलीगल चीज़ों को एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन किसी की निकालते हैं, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट के डेटा को निकालते हैं, तो दैट इज़ अ डार्क वेब। इस तरीके से टाइप्स ऑफ वेब, और ये 96% एरिया को कवर करता है, दोनों मिलाकर, डीप एंड डार्क, और 4% सरफेस। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें जो फेयर हैं वो ऊपर दिखती हैं, और जो नीचे की अंदर की चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं दिखाई देती। तो इस तरीके से डीप एंड डार्क में आता है। फिर हम आते हैं इधर कुकीज़ इन इंटरनेट। आप कुकीज़ के बारे में सुना होगा कि कुकीज़ होती है, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं, हम सर्वर वेबसाइट आपके आने जाने की जानकारी को याद रखती है। फर्स्टली आप कुकीज़ में ऐसे समझिए कि आप जब भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो ये जो टेक्स्ट फाइल होती है, कुकीज़ इज़ अ टेक्स्ट फाइल, और इसको जो है सीधे ये सर्वर के पास भेजती है कि जो क्लाइंट है ये क्या कर रहा है, इसको इस तरीके की चीज़ों को में इंटरेस्ट है देखने में, और वो आपको सीधे वही चीज़ें दिखाता है। जैसे आपने कपड़े की परचेजिंग की, तो फिर उसको आपको वो कपड़े की ही जो है ऐड दिखाने लगेगा। कुकीज़ इज़ अ टाइप ऑफ ऐड, समझ रहे हैं? ठीक है, फिर डिज़ाइंड बाय अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसको डिज़ाइन किया गया सर्वर। देखिए 2 टाइप से जो है आपको दिखाया जाता है, या तो एक साइड होती है क्लाइंट साइड होती है, और दूसरा सर्वर साइड होती है। क्लाइंट मतलब हम लोग एक्सेस करते हैं, किसी भी साइट पे जाके टच करते हैं और सीधे शॉपिंग करते हैं, लेकिन बैक एंड में जो सारी प्रोसेसिंग चलती है उसे आप सर्वर साइड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कुकीज़ होती हैं ये टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में होती हैं। फिर टाइप्स ऑफ कुकीज़ आ गया। 5 प्रकार की कुकीज़ होती हैं। फर्स्ट पार्टी कुकीज़, अब इसमें देखिए क्या होता है, नंबर्स ऑफ यूजेस, पेजेस, व्यूज, ठीक है, गूगल, इस सोशल मीडिया। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ में आप
कुकीज़ में ये हमको जानने को मिलता है, फिर सर्वर जानता है कि कितने यूज़र्स मेरी वेबसाइट पे आए हैं, कितने पेजेस को उसने देखा है, और ये सारे रिकॉर्ड जाके सर्वर में लोड हो जाते हैं। फिर थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या है? डोमेन, चैटबॉट एंड प्ले। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी में क्या होता है कि ये सीधे सर्वर पे जाके लोड हो जाती है, या फिर जो चैटबॉट वगैरह देखते हैं आप लोग, उसमें ये सीधे डोमेन में ही ये चीज़ें शेयर होती हैं। फिर तीसरा है सेशन कुकीज़, ऑनलाइन शॉपिंग टेम्पररी। सेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई वेबसाइट पे ओपन किया, परचेजिंग की या फिर कुछ भी देखा, एंड उसके बाद आप 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए आप इनएक्टिव हो गए, तो वो समझ जाता है कि यूज़र जो है नॉट अवेलेबल, तो वो उस सेशन को ख़त्म कर देता है, एंड आप फिर से लॉग इन करते हो, फिर से ओपन करते हो, तब जाके वो ओपन होता है। तो इट इज़ अ टेम्परेरी, और इसको हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। अब अगला आ गया परसिस्टेंट कुकीज़। यहाँ पे आप परसिस्टेंट कुकीज़ में ट्रैकिंग कुकीज़ होती है, लॉगिन क्रेडेंशियल, किस प्रकार से आप लॉगिन करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। ठीक है, फिर पांचवा है ज़ॉम्बी कुकीज़। ज़ॉम्बी कुकीज़ में रिक्रिएट, बैकअप, रीस्टोर, क्वांटकास्ट। ठीक है, ज़ॉम्बी मतलब यहाँ पे कि जो भी कुकीज़ हैं आप इसको कितना भी हटाएंगे, ये अपने डेटा को रिक्रिएट करती है और सारी चीज़ों को बैकअप भी कर सकती है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ कुकीज़ आपका हो गया। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्लैश कुकीज़। फ्लैश कुकीज़ अभी तक आपने देखा कि जो कुकीज़ होता है ये टेक्स्ट फाइल होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का वीडियो, ऑडियो इस तरीके का नहीं दिखाई देता, लेकिन जब से फ्लैश कुकीज़ आया है इसमें आपको ऐड में वीडियो, ऑडियो सब कुछ देखने को मिलता है, और हम लोग इसको एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैश कुकीज़। जैसे आप क्वेश्चन आता है कि वीडियो या फिर ऐड हम जो देख पाते हैं वो किस प्रकार की कुकीज़ हैं, विच टाइप ऑफ कुकीज़, तो फ्लैश कुकीज़ है, ये पांचों में नहीं होगा। ठीक है, कुकीज़ इन अ नेचर ट्रांजिएंट। कुकीज़ आप देखते होगे कि कुछ टाइम चलता है, उसके बाद आपने क्लिक करते हो, हट जाता है, तो वो क्षणिक मात्र होता है। कुकीज़ इन वन टाइम डेटा इज स्टोर्ड इन अ 4 KB कैन होल्ड डेटा। ठीक है, 4 KB का डेटा एक टाइम में जो है स्टोर करता है, और 4 KB में कितना होता है? 4096 बाइट। ठीक है, इन ब्राउज़र 300 कुकीज़, प्रोग्रामर टू व्यू कुकीज़ इन अ स्लैश, इंटरनेट शॉर्टकट कीज। ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने के लिए आप क्या करते हैं? Ctrl+H का आप यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आप ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपने जो भी गूगल में सर्च किया है वो सब देखने को आपको मिलेगा। टू फाइंड वर्ड एंड गो टू द नेक्स्ट रिजल्ट, Ctrl+G का यूज़ करते हैं। उसके बाद है डाउनलोड हिस्ट्री को डाउनलोड करना है तो Ctrl+A। ब्राउज़र एड्रेसेस बार, Ctrl+L। न्यू ब्राउज़र विंडो, आपको किसी ब्राउज़र की न्यू विंडो खोलनी है तो Ctrl+N। प्राइवेट ब्राउजिंग, इसके पहले मैंने बताया था, इसे कॉग्निटो मोड में कहते हैं तो Ctrl+Shift+N। वेबसाइट को जूम इन कितने करते हैं? Ctrl+से। और मैक्सिमम वेबसाइट को 500% में जूम इन करते हैं, और वेबसाइट जूम आउट Ctrl-, और इसको मिनिमम 25% आप कम कर सकते हैं। उसके बाद है ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आप वेब पेज पे जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे, वेब पेज डाउन करने के लिए एंड करेंगे, ब्राउज़र फुल स्क्रीन करने के लिए F11 करेंगे, डेवलपर टूल्स यूज़ करने के लिए आप F12 का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आज का ये लेक्चर यहीं तक होता है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा तो आपका पूरा इंटरनेट का जो MCQ वगैरह ये सब कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग का रिव्यू दीजिए कि कैसा लगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।